केस नंबर 16, एम्बिलिकल हर्निया। एम्बिलिकल हर्निया ये नेवल के अराउंड जो डायफ्राम जैसा एक पट्टी होती है वो नेवल के आसपास होती है और वहां से इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है, क्योंकि वो मसल की जो पट्टी जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं वो लूज हो जाता है। वो लूज होने से और वीक होने से वहां से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, जिसको एम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। छोटे बच्चों में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, इरिटेशन होती है और इसके साथ साथ वहाँ कलर भी चेंज हो जाता है। और इसके लिए कई कई बार तो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं अपने आप कुछ टाइम के बाद, और कभी कभी नहीं ठीक होते तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। और बड़े लोगों में भी सेम यही चीजें होती हैं, यही सिम्टम होते हैं और इसमें डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए बड़ों का तो सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। उस जो हमारी वो डायफ्राम है वहां पर एक नेट लगा दिया जाता है और इंटेस्टाइन को नीचे कर दिया जाता है ताकि वो नेट से आगे नहीं आ सके। लेकिन जब ये पेशेंट न्यूरोथेरेपी में आते हैं तो ज्यादातर जो लूज होते हैं मसल्स कोई भी, वो एसिड ज्यादा होने की वजह से होते हैं। तो हम बॉडी के एसिड को कम करते हैं, एल्कली एसिड का बैलेंस करते हैं, नेवल को सेट करते हैं और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते ही जो हर्निया है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ये कई बार खांसने में या चिल्लाने में दिखता है ऊपर, अदरवाइज ये अंदर ही रहता है। लेकिन पता चलता है जब वो ठीक होने लगता है तो वो ऊपर से धीरे धीरे कम दिखने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको मैश बिठा के सर्जरी करना पड़ेगा और द एस्टिमेट उनका बताया गया था 2,50,000। और उसी समय में मेरे क्लोज फ्रेंड सचिन दलवी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम न्यूरोथेरेपी ज्वाइन कर लो। मतलब ये क्या होता है देख लेंगे, साइड बाय से ये भी कर लेंगे। सो 2013 में मैंने दीदी से कांटेक्ट किया और तब मेरे क्लासेस चालू थे, पर तब तक ये डिटेक्ट हुआ था कि इतना इतना ये न्यूरोथेरेपी में होगा कि नहीं डाउटफुल था। जब मैंने ये डिस्कस दीदी के साथ किया तब दीदी ने बोला कि ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि दिस इज अ न्यू इवेंट और इसमें डाउटफुल है कि ये ठीक होगा कि नहीं, पर लेट्स सी, हम लोग ट्राई करने में क्या जाता है। और उसी समय में 2013 में मेरी एग्जाम थी सूर्यमाल में और तब मेरा वो था फाइनल सेशन एग्जाम था। तब मैं वहाँ चला गया और वहाँ जाने के बाद मेरा गुरुजी से इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। अब मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब गुरुजी के साथ मैं ये बात कर रहा था कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अम्बिलिकल हर्निया डिटेक्ट हुआ है, सर कुछ तो बताओ इसमें कुछ है क्या। अरे बेटा इसमें कुछ नहीं, हम लोग को भी नहीं मालूम है इसमें क्या होगा क्योंकि हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं और इसमें मैच के बिना देर इज नो एनी ऑप्शंस। बोला अरे गुरु जी बोले तो अब क्या बोलूँ मैं। फिर भी दीदी कुछ बोल रही थी कि हम कुछ कोशिश करेंगे। इमीडिएट गुरु जी उठ के बोलते क्या दीदी ने बोला ना, डेफिनेटली होगा 101%। यानी गुरु जी को अपने शिष्या पे इतना भरोसा था और वही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। फिर मैं गुरु जी दीदी के पास आया, दीदी जी को ये बोला कि ऐसी ऐसी बातें, लेट मी सी ट्राई। हम लोग ने गूगल से फिर से सिम्टम्स निकाले, उस हिसाब से रिसर्च करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप शुरू हो गई, फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गई। नेक्स्ट, उसी समय में दीदी ने बोला कि एक काम करो आप 3-3 महीने में सोनोग्राफी करें। अब इधर प्रॉब्लम वापस आ गया। जब मैं सोनोग्राफी करने जाता वो मुझे बोलता था डॉक्टर अरे भैया तुम सोनोग्राफी करने क्यों आते हो, तुम क्या प्रेग्नेंट हो क्या, तुमको हर बार सोनोग्राफी करने चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सर आप सिर्फ सोनोग्राफी का रिपोर्ट दे दो ना, मुझे क्या, मैं आपको बता दूंगा ना बाद में। तो फर्स्ट जब वो डिटेक्ट हुआ सोनोग्राफी में जो उसकी मेजरमेंट थी तब उसने इतना बिलीव नहीं किया डॉक्टर जो सोनोग्राफी करते। सेकेंड टाइम में 3 महीने के बाद गया तो डॉक्टर बोला तू वापस आ गया। बोला क्या करेगा, मुझे तो 3-3 महीने में फॉलोअप करना है। तब उन्होंने देखा और कंपेयर किया दोनों चीजें को, दोनों चीजें कंपेयर करने मतलब बोला भैया तुम क्या करते हो, कुछ तो गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है, ये कैसे कम हो सकता है, एलोपैथिक में तो पॉसिबल है, मैश बिना के वो कुछ होता ही नहीं है, तो तुम्हारे कैसे कम हो गया। तो मैंने भी दीदी का रेफरेंस बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग न्यूरोथेरेपी करते हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम ये। फिर भी उन्होंने बिलीव नहीं किया। फिर जब थर्ड मैंने सोनोग्राफी ऐसे 4 बार किए तो उसकी जो मेजरमेंट जो थी वो लेस लेस होके जब कम आ गई देन ही बिलीव। वो बोला अरे यार न्यूरोथेरेपी से भी हो सकता है,
यानी एलोपैथिक लैब वाले भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। जब मेरे रिपोर्ट्स देखे बिफोर एंड आफ्टर, देन ही बिलीव। तो उस हिसाब से इसमें आपको पता चलेगा कि जो लैब रिपोर्ट्स है इसमें देखिए अम्बिलिकल लेवल्स 1916 है। डेट बताइए, डेट डेट 13 दिसंबर 2011। उसके साइज रेड्यूस हो गया, 16 15 हो गया। देन अगेन तीसरे इसमें 12 to 11, ऐसे एक 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 करते गए और फिर ये सब हुआ न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से। और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से क्या हुआ कि जो डैमेज सेल्स जो हो गए थे उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू से न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन मिला और उसी हिसाब से वो सेल्स अच्छी तरह से डेवलप हो गए। एसिडिक एंड अल्कलिन बैलेंस लेवल किया गया एंड पेरिडर्म की कवरिंग जो थी उसको भी रामन से ठीक किया गया और इस तरह से पूरी सिस्टम को ठीक किया और इसका पूरा क्रेडिट कमलेश दीदी को जाता है। और थैंक्स मैं बोलूँगा ऐसी व्यक्ति को जो मेरे को डेली एनकरेजमेंट करती थी, वो है बलबीर मौसी। हर बार बोलती ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और उसको आज मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ कि बलबीर मौसी के बोलते हैं सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जो होता है उनके थ्रू से आज मैं इतना, आज मुझे 10 साल हो गए, 13 साल से मेरी सिस्टम परफेक्ट है। मैं जिम एक्सरसाइज, उसके बाद डाइटिशियन, अपना जो मसाज के जो मेरे क्लाइंट्स है 22 साल से मैं उसमें प्रोफेशनल करता हूँ, वो भी करता हूँ। हेवी पेशेंट जो है वो सब पूरा जितने भी एक्टिविटीज़ है पूरी अच्छी तरह से करता हूँ और न्यूरोथेरेपी के जो भी पेशेंट्स है वो भी देखता हूँ और सब क्रेडिट्स गोज टू दीदी। थैंक यू सो मच।